Very good morning to all. This is class 8 Social Studies part History chapter number 8 How, When and Where. And today my topic are sources of modern history and second administrative sources. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप जानेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज क्या होते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जैसे कि आप इस चैप्टर में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को समझेंगे कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या थे। ओके, द हिस्ट्री ऑफ India is divided into ancient, medieval, and modern periods. This have been done to show that the society, economic, politics, and culture of each period are very different from those of the other periods. जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, पहला एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। जैसे कि आप जानते हैं कि इन तीनों इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें थी वो काफ़ी अलग देखने को मिलते थे। द डिफरेंस बिटवीन द मेडिवल टाइम एंड द मॉडर्न टाइम इन आवर हिस्ट्री आर मोर बेसिक। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं और इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। ओके, sources of modern history. A large bulk of sources, including written records in English and religion languages, are available for the modern period of Indian history. This contains both administrative and non-administrative sources. जैसे कि आप यहाँ पर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विच मीन्स आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को समझ रहे हैं। भारत के आधुनिक इतिहास को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मेडल में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा था कि भारत के अंदर मुग़ल डायनेस्टीज़, लोधी डायनेस्टीज़, बहुत सारी डायनेस्टीज़ हुआ करते थे और उस समय भारत के अंदर बहुत सारे अंग्रेज आए और वहाँ पर विच मीन भारत के अंदर छोटी छोटी पहले कॉलोनियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी एक संपूर्ण सत्ता बना ली और भारत को अपने कब्जे में ले लिया और यहीं से एक आरंभ होता है जिसका नाम होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न आप देखेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होते थे और सर्वे क्या होते थे। जब ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन चलाना स्टार्ट कर दिया था तो उन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स रखना आरंभ कर दिया। यह रिकॉर्ड्स इंग्लिश और रिलीजियन विच मीन्स एक क्षेत्रीय भाषा में होती थी, जिसकी वजह से आज हमें मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एक प्रशासनिक और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो कि अप्रशासनिक होती थी। ब्रिटिशर्स की जानकारी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से होती थी और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि प्रिंटिंग, सिनेमास, उस समय के लोग कैसे थे इसकी जानकारी हमें नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव में होती थी। स्टूडेंट, जैसे कि आप जान चुके हैं सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में डिवाइड किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता को संभाला और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर वो लोग रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे, जिसके माध्यम से आज हमें ये जानकारी मिलती है कि ब्रिटिशर्स भारत के बारे में क्या सोचते थे और उनकी क्या रणनीति थी। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को देख रहे हैं, administrative sources or written records of the British rule in India prepared by administrators, officials and historians appointment by the colonial government, which means colonial government क्या होता है इसे आप समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि administrative sources are written records of the British rule in India। जैसा कि मैंने आपको बताया जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को लिखना आरंभ कर दिया था। जब वो लिखना आरंभ करते थे तो वो चीज़ें अपने चीज़ को बहुत संभाल के रखते थे क्योंकि उनके आधार पर आगे की कार्रवाई करते थे। और ये चीज़ स्टेटर्स यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनाते थे और इसके साथ ही साथ हिस्टोरियन अपॉइंटमेंट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है,
जैसे कि आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का राज्य था, तो इसलिए इसे कॉलोनियल बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता चलाते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिशर्स क्या थे, एक कॉलोनियल गवर्नमेंट थे जो भारत के अंदर अपनी सत्ता को चलाते थे। और ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को अपने पास रखते थे, और ये सोर्सेज जो होते थे वो रिटन रिकॉर्ड्स में होते थे। और ये रिकॉर्ड्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड दूसरा सर्विस रिकॉर्ड्स। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को दो भागों में बांटा था, फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सेकंड सर्विस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सर्विस को समझेंगे। ओके, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। वन important sources of knowing history is the official record of the British administration. The British believed that every policy, direction, and plan of the British should be written clearly. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा था, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज को दो भागों में बांटा था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और दूसरा सर्विस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सर्विस को समझेंगे। ओके, so one important source of Indian history is the official record of British administration. The Britishers believed that the act of written was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, and investigation had been clearly written out. Which means, जैसे कि आप यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड को समझ रहे हैं, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर कोई भी काम हो वो लिखित में हो और वो सुरक्षित रखा जाए, जो आगे काम आ सके। जैसे कि यहाँ ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उनका ये विश्वास था कि कोई भी एक्ट, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ तक कोई भी प्लान रिटेन होनी चाहिए, और ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड कहलाते हैं। जैसे कि आप पहले समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स भारत के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट चलाते थे, विच मीन ब्रिटिशर्स भारत के तो थे नहीं, वो दूसरे देश से आकर के हमारे देश पे क्या करते थे, सत्ता चलाते थे और यहाँ के लोगों को अपने अधीन रखे थे। और ब्रिटिशर्स की जानकारी हमें इसी ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें मिलती है। और इसके साथ ही साथ बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, along with the spread of printing as proceedings at each government department, the practice of surviving also became the common under the colonial administration. This record tells us what the official thought, what they were in, interested in, and what they wished the preserve for the forestries. This record always help us to understand what other the people in the country felt and what lay behind their actions. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे समझे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखते थे और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती थी। सो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप इसे सिंपल तरीके से समझिए, अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से पता चल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में सिंस 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी तब से भारत के अंदर थे और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करते थे। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि ब्रिटिशर्स बिलीव दैट एवरी पॉलिसी, डायरेक्शन एंड प्लान ऑफ द ब्रिटिश शुड बी रिटन क्लियरली, विच मीन्स ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर कोई भी काम हो या कोई भी दिशा निर्देश, पॉलिसी, प्लान शुड बी द रिटन रिकॉर्ड क्लियरली। जैसे कि उनका ये विश्वास था कि अगर कोई भी काम हो तो वो हस्तलिखित हो। अगर हमें ब्रिटिशर्स की अगर जानकारी होती है, सिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, ब्रिटिशर्स की अगर जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी क्या है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ओके,
All officers had records rooms. Specialized institutions like museum, archives, library were opened at the local, provincial, and other levels to keep records. With the spread of the art of the printing, a large number of copies of these records were available in all government departments. We can also study notes and reports that district officials were prepared, or the instructions and directives that were sent by the official and the top of provincial administrations. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने रिटेन रिकॉर्ड्स रखने स्टार्ट कर दिया था। अब वो कितने रिटेन रिकॉर्ड्स रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिटेन रिकॉर्ड्स को रखना नामुमकिन सा था। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, जो जर्मन गुटेनबर्ग के द्वारा ही बनाया गया था। तो उनके माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस को आगे बढ़ाया गया, और ये प्रिंटिंग प्रेस भारत के अलावा अन्य राज्यों में भी लगाया गया। अब रिटन रिकॉर्ड्स को हटा करके प्रिंटिंग के माध्यम से अब जितने भी रिकॉर्ड्स थे अब प्रिंटिंग में तब्दील हो चुके थे, और इसके लिए म्यूज़ियम बनाए गए थे, लाइब्रेरी बनाए गए थे, और इसके माध्यम से ऑफिशियल रिकॉर्ड की जानकारी हमें मिलती थी। अब जो भी निर्णय लेना होता था तो ब्रिटिशर्स रिकॉर्ड के माध्यम से लेते थे। आज उनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि ब्रिटिशर्स उस समय भारत के प्रति क्या सोच थी और वो क्या करना चाहते थे, और ये सब रिकॉर्ड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने समझा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है सर्विस, को आप समझेंगे। थैंक यू।